तो ब्रह्मा कुमारी के महिला प्रभाग ने भी इस अभियान को उसी के ही समकक्ष रखते हुए यह अभियान निकाला है कि बेटियों को पहले बचाना है, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है और फिर उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ देना है, सुप्रीम पावर से जोड़ देना है। तो हमारी ब्रह्मा कुमारी के महिला प्रभाग की सेवाओं का शुभारंभ सन 1986 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषित महिला सशक्तिकरण वर्ष में किया गया और तभी से ये महिला प्रभाग हमारी बेटियों, महिलाओं की जागृति के लिए दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और उनकी सेवा में तत्पर है। जैसे कि ये अभियान आप सभी के बीच में कितनी जगह संदेश देता हुआ आपके पास आया है, उसी तरह सन 2014-15 में भी नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान निकाला गया था, जिसके सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए इस वर्ष भी महिला प्रभाग की ओर से ये अभियान हमारी खास परम आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी के आयु के 100 साल पूरे होने के अभिनंदन समारोह के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी समाज में जो बेटियां और महिलाएं हैं, जो नारी हिंसा को जो चीजें बढ़ावा देती हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, उनका शोषण, उन पर हो रहे अत्याचार, एक उनके अंदर आध्यात्मिक जागृति लाना और नारी हिंसा को इस समाज से दूर करना। तो खास इस ब्रह्मा कुमारी को ये अभियान निकालने की आवश्यकता पड़ी। काफी लोगों के अंदर इस बात को लेकर के ये क्वेश्चन भी उठते होंगे कि आखिर ब्रह्मा कुमारी को क्या जरूरत पड़ी है अभियान निकालने की। तो सबसे पहला कारण मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बहनें इससे पूर्व हमारी बहन ने जैसे कि आपको बताया कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर 25,000 बहनें तन मन से समर्पित होकर के भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगी पड़ी है, तो ये भी आखिर किसी माता पिता की बेटियां हैं। और वो माता पिता जब अपनी बेटियों का नाम लेते हैं, बड़े गर्व से सर उठा करके कहते हैं कि हमारी एक बेटी ब्रह्मा कुमारी है, जो एक परिवार का नहीं लेकिन हजारों लाखों परिवारों का कल्याण करने में जुटी हुई है। तो इसलिए सबसे पहला कारण है कि ऐसे माता पिता जिन्होंने अपनी बेटियों को इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगा दिया, वो वास्तव में बहुत धन्य है। दूसरा कारण कि बेटियां कहा जाता है कि बेटियां जैसे एक समय था कि जब लोग बेटियों को पैदा ही नहीं करना चाहते थे, और अगर बेटियां पैदा हो भी जाती थी तो उनके मुंह एक तरह से शर्म से झुक जाया करते थे, चेहरे लटक जाया करते थे, उनके घर में एक दुख का मातम छा जाया करता था। लेकिन जब बेटा हुआ करता था तो उनके चेहरे खुशी में खिल जाया करते थे। पर आज समय ने करवट बदली है कि आज कोई भी माता पिता ये नहीं सोच सकता कि हमारी बेटी हो, लेकिन आज कोई भी माँ बाप बड़ी फखुर से सर उठा करके कहते हैं कि अगर आज के समय में कोई अगर अपना है तो हमारी बेटी। क्योंकि अगर एक बेटी जब वो छोटी होती है, जब तक वो अपने माता पिता के पास रहती है तो अपने माता पिता की परवरिश में रहती है। शादी के बाद अपने पति का, बच्चों का जीवन रूपी बगिया को सजाने में लगी रहती है और फिर आवश्यकता पड़ने पर अपने बूढ़े माता पिता के बेसहारा हो जाने पर उनका भी सहारा बन जाती है। कहने को तो बेटियों के लिए कहा जाता है कि बेटियां पराई होती हैं। जब वो घर में होती हैं तो कहते हैं बेटियां तो पराई हैं, सभी उन्हें यही ताना मारते हैं, और जब वो ससुराल जाती हैं तो उनके परिवार वाले कहते हैं ये तो पराई घर से आई है। दोनों घरों की जिम्मेवारियां निभाते हुए भी उस बेटी का नाम किसी घर की नेम प्लेट पर
नहीं लिखा होता है, लेकिन पराये होते हुए भी वो अपनी बनकर के सारी जिम्मेवारियां निभाती है। तो इसलिए अगर बेटा किसी का होना वारिस है तो बेटी भी पारस है। बेटा अगर दवा है तो बेटी भी दुआ है। बेटा अगर आपका संसार है तो बेटी भी आपकी संस्कृति है। बेटा अगर प्रेम है तो बेटी भी पूजा से कम नहीं है। तो इसलिए बहुत भाग्यवान है वो जो बेटी है जिनके पास, क्योंकि बेटियां जिनके पास होती हैं तो परमात्मा उनसे भी, बेटा अगर होना भाग्य की बात है तो बेटी होना सौभाग्य की बात हो जाती है। दूसरा उद्देश्य इस अभियान का है निकाले जाने का कि पर जैसे कि हमारे कानून ने बहुत सारे समान अधिकार दिए हैं पुरुष और स्त्री को, तो परमात्मा ने भी जब हमें इस धरा पर भेजा था, चाहे वो नर के चोले में आए चाहे हम नारी के चोले में आए, लेकिन परमात्मा ने समान शक्तियां हर आत्मा के अंदर भर के भेजा था। परमात्मा ने हर गुण और शक्तियां हर नर और नारी को समान रूप में दी थी। पर आज नारी की वो शक्ति खत्म, युगों का परिवर्तन होता गया और नारी की शक्ति खत्म होती गई, तो वो अपने आप को कमजोर समझने लगी। तो नारी कोमल तो हो सकती है पर कमजोर नहीं हो सकती है, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि आप अपनी ये आध्यात्मिक शक्तियों को, अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को अगर परम स्रोत से जुड़ जाएंगे तो आप इन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो वैसे भी परिवार की जो धुरी है वो नारी है, जो श्रेष्ठ परिवार में सुख शांति और एकता बनाए रखने में उसकी बहुत बड़ी और अहम भूमिका होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पुरुष ही सब कुछ करते हैं या नारियां ही सब कुछ करती हैं, क्योंकि सर्कस जो एक पहिए पर होता है वो सर्कस होता है, और जहां दोनों पहिए होते हैं साइकिल के, तो वहां एक परिवार बहुत अच्छी तरह से अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। एक छोटी सी बात मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि एक बार 21 सकारात्मक सोच बहनों के प्रति कि अगर पुरुष बाहर के कार्य में सक्षम है तो बहनें भी अपने घर के कार्य में सक्षम है। कि एक बार एक व्यक्ति अपने घर में आता है और देखता है कि आज उसको कोई चाय के लिए भी नहीं पूछा, उसने पानी के लिए भी उससे किसी ने नहीं पूछा। तो उसको बड़ा फील होता है, कोई बात नहीं। वो किचन में जाता है तो देखता है कि खाना भी नहीं बना हुआ होता है, बर्तनों का बहुत सारा ढेर भी लगा हुआ होता है। वो सोचता है कि पता नहीं आज मेरी पत्नी को क्या हो गया। उसके बाद जो है वो देखता है उसके पूरे घर में कपड़े भी अस्त व्यस्त पड़े होते हैं। तो वो जब कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी बहुत आराम से सो रही होती है। तो जब वो देखता है तो उससे पूछता है कि क्या बात है, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? तो वो कहती है नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहता है फिर ये सब? तो पत्नी बड़ी मासूमियत से कहती है कि आप ही जब ऑफिस से आते हैं तो कहते हैं कि तुम आखिर घर में सारा दिन पड़ी पड़ी करती क्या हो। तो इसीलिए परमात्मा ने दोनों को समान अधिकार दिए हैं और दोनों ही नर और नारी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। कहीं नारियां निभा रही हैं और कहीं पुरुष निभा रहे हैं। तो ये सब बातें देखते हुए हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महिला प्रभाग के द्वारा ये कदम बढ़ाया गया कि अगर बेटी है तो कल है, बेटी है तो भारत स्वर्ग बन सकता है। इसलिए जैसे पानी की एक बूंद हमारी प्यास बुझा सकती है, रक्त की एक बूंद किसी को जीवन दान दे सकती है, तेल की एक बूंद मंजिल तक पहुंचा सकती है, उसी तरह ये जो छोटा सा प्रयास किया गया है ब्रह्मा कुमारी के महिला प्रभाग की ओर से, बेटी बचाओ सशक्त बनाओ, तो ये छोटा सा प्रयास कितनी बेटियों और कितनी महिलाओं को उस परम स्रोत से जोड़कर उनमें आध्यात्मिक शक्तियों की जागृति करके उनको बहुत कुछ जन जागृति अभियान इसलिए ये निकाला गया है। और इस अभियान का नेतृत्व आपके समक्ष बैठी हुई हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी
प्रयाग की धरनी इलाहाबाद से पधारी हैं, जो इसका बहुत कुशल नेतृत्व कर रही हैं, जिसमें 9 भाई बहन इस यात्रा में चल रहे हैं और बहुत अच्छे से इस यात्रा का सफर तय करते हुए 12 सितंबर को इसकी शुरुआत की इलाहाबाद में, और प्रतापगढ़, मुगरा, बादशाहपुर, कासगंज, बदायूं, हरदोई, अलीगंज ऐसे अनेक शहरों में ये जन जागृति अभियान निकालता आज अपने बरेली शहर में आ पहुंचा है कि इसमें से अगर एक भी जाग जाएगा तो इस अभियान का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ओम शांति।